पेड़ है, ये भी जीव है, इसमें भी ज्ञान है, लेकिन वो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकता। एक नाली में पड़ा हुआ कीड़ा है, उसमें थोड़ा ज्यादा ज्ञान और आ गया, उसमें ज्ञान आया, वो एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता, सूंघ भी लेता। फिर एक चींटी, उसमें और ज्यादा ज्ञान आ गया, पानी आने वाला, बिल में घुस जाएगा, कण उठा उठा करके रख लेगा, लेकिन वो दो इंद्री जीव उठा उठा के कण को नहीं ले जाएगा, वो वही जा करके खाएगा, लेकिन चींटी अपने बिल में ले जा करके थोड़ा और ज्ञान आ गया। फिर इसके बाद आप देखिए कि गाय भैंस बैल आदि बकरी में और ज्यादा ज्ञान आ गया, फिर एक बच्चे में और ज्ञान आ गया, फिर एक महिला में और ज्ञान आ गया, फिर एक पुरुष में और ज्ञान आ गया। पुरुषों में भी तारतम्यता देखते 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 अपन देखते हैं कि इनमें बढ़ता जाता। तो अब बताइए, जब ज्ञान जीरो से लेके बढ़ते 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 चरम सीमा होगी, उसकी कोई नियम है, होगा इन्फिनिटी, अनंत पर पहुंचेगा वो, तो जहां पर वो अनंत ज्ञान पूर्ण ज्ञान विकसित हो जाता, उसी का नाम तो परमात्मा है, उसी का नाम तो केवल ज्ञान और है क्या, उसको हम प्राप्त कर सकते। और वो उसकी प्राप्ति के लिए हमारे लिए धर्म अपनाना पड़ता, मंदिर आना पड़ता। तो मंदिर क्यों आना, भगवान को क्यों हाथ जोड़ना? अरे भैया ये बताओ, यदि तुम्हें डॉक्टर बनना तो डॉक्टर के पास जाओगे कि नहीं, उससे शिक्षा लोगे कि नहीं, उनको देख करके वैसी इच्छा होगी कि नहीं? जैसे आप एक फिल्मी दुनिया को, एक्टर को देख करके वैसी इच्छा होती है, यदि आप कोई चीज भूल गए हो और दूसरे के सामने देख लो कि हमारी चीज खो गई है, तो उसको देख करके याद आ जाता कि नहीं? जब हम सागर गए एक बार, कहाँ से, गांव से, धबौली एक गांव है छोटा सा, छोटे बच्चे थे, 7वीं 8वीं पढ़ते थे, जितना अपना ये सब बैठा है इतना ही था मैं। सो उस समय क्या हुआ कि हाथ में छत्ता था, तो छत्ते को बरसात हो रही थी, तो उस छत्ते को जो रेलिंग लगी रहती टिकट लेते समय, उस वहाँ टांग दिया और जेब में से पैसा निकाला और टिकट ली। अब उस समय ट्रेन आने को थी, भूल गए कि छत्ता तो वहीं टंगा हुआ है। अब जैसे मैं निकल करके बाहर गया और ट्रेन में घुसने वाला था, एक व्यक्ति का छत्ता देखा, अरे हमारा तो छत्ता खो गया, वो तो बाहर ही रह गया, दो लौट करके आए, तब तक छाता गायब था। तो दूसरे का छाता देख करके जैसे अपने छाते की याद आ गई है, इसी प्रकार परमात्मा को देख के अपने परमात्मा की याद आ जाती है। इसलिए कहते जाओ प्रतिदिन उठो और मंदिर जाओ, दर्शन करो, परमात्मा की मूर्ति के दर्शन करो। इसलिए जैन दर्शन में कहा, ये मंदिर आने का उद्देश्य यही है कि हम अपने परमात्मा को जो भूले हुए वो हमें याद आ जाए। हमें परमात्मा के गुण तो गाना बाद में, पहले अपने आत्मा के गुण भी गाना, उस आत्मा को याद करना। परमात्मा ये तो प्रतीक है और कुछ नहीं, ये साधन है। साध्य तो हमें अपने अंदर से प्राप्त करना है, उसकी साधना हमें स्वयं करना है। लेकिन आज का व्यक्ति साधनों में लगा है, साधना को भूल गया है। तुम गृहस्थ यही तो कर रहे, मुनियों को साधना में जुटा रहे कि साधनों में जुटा रहे। बताओ, एसी लगा दी बहुत अच्छी, मुनि महाराज को कष्ट ना हो जाए। अरे ये सोचो महाराज को और कष्ट हो, उनकी तपस्या अच्छी हो, ऐसा सोचो ना। इन पंक्ति के अर्थ की ओर गए, आपने लिया बस ओम नीम सिद्धि शास्त्र गुरु प्रतिमा की तरफ देखा, अर्घम नृपामति स्वाहा, ऐसा नहीं। आप उस समय विचार करो। आज तक जितने लोग यहाँ बैठे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइए आपने अष्टम वसुधा पाने को ऐसा पढ़ते ही क्या आपको प्राग भार रूप चंद्राकार सिद्ध शिला पर विराजमान सिद्ध परमिष्टि दिखे क्या? अष्टम वसुधा पाने को धीरे पढ़िए, बहुत जल्दी मत पढ़िए। अष्टम वसुधा पाने को, अब इतना पाने को, अब वो अष्टम वसुधा देख गई सिद्ध पने। कर में ये 8 द्रव्य लिए, हे भगवान ये 8 द्रव्य लेकर के आए हूं 8 कर्मों के नाश के लिए। सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। भगवान जैसे अनंत गुण आपके अंदर है, आप ज्ञाता दृष्टा मात आकार मात्र में, ऐसे मैं भी हूं भगवान, उसके लिए मैं अर्घ लेकर के आया हूं। मैं उस शुद्ध अवस्था को, मोक्ष फल प्राप्ति के लिए मैं यहाँ पर अनर्घ पद को मैं चढ़ा रहा हूं, ये अर्घ लेकर के। तो क्या आपके अंदर ऐसा किस किस के अंदर विचार आया पूजा करते करते? जरा हाथ उठाओ। तो तुमने भाव पूजा नहीं की, द्रव्य पूजा कर ले, बस यही भाव पूजा कहलाती है। ये सम्यक दृष्टि। जिस समय तुम्हारे अंदर ये विचार आ जाए, अष्टम वसुधा पाने को कर में ये 8 द्रव्य लिए, भगवान मैं उस सिद्धालय को प्राप्त करने के, सिद्ध शिला के लिए, परमात्मा बनने के लिए मैं अर्घ लेकर के आया हूं।
जब कभी भी तो मोक्ष फल प्राप्त है, फलम नृपामति बोलो, उस समय तुम यहाँ वहां के झगड़े में तो लग जाते हैं। ये सेव कौन चढ़ा रहा है, ये आम क्यों चढ़ा रहा है, ये श्रीफल क्यों चढ़ा रहा है, ये सेव फल क्यों चढ़ा रहे हैं, ये बादाम क्यों चढ़ा रहे हैं, ये फल की जगह इलायची क्यों चढ़ा दी, कैसा ये धर्म है, कैसे। तुम्हारी पर्याय दृष्टि है, अभी द्रव्य दृष्टि नहीं आई, तो उसी पर्याय दृष्टि के कारण से ये सारे विवाद हो रहे हैं। देखो मुझे ये बताओ भैया, मैं पूछना चाहता हूं विजय भैया गोयल जी, एक व्यक्ति ने सेव फल लिया और क्या बोल के चढ़ाया, मोक्ष फल प्राप्त है, फलम नृपामति स्वाहा। एक ने श्री फल लिया और फलम नृपामति, मोक्ष फल प्राप्त है, फलम नृपामति स्वाहा। एक ने बादाम ली, उसने भी क्या बोला, मोक्ष फल प्राप्त है, फलम नृपामति स्वाहा। तो फल में विवाद है कि मोक्ष फल में विवाद है, बोलो। फल में विवाद है, तुम फल में कर रहे कि मोक्ष फल में। उद्देश्य सबका क्या है, एक बादाम चढ़ाने वाला भी मोक्ष फल प्राप्त है, सेव फल चढ़ाने वाला भी मोक्ष फल प्राप्त है, बादाम किशमिश चढ़ाने वाला भी मोक्ष फल प्राप्त है, श्रीफल चढ़ाने वाला भी मोक्ष फल प्राप्त है, एक सोने का श्रीफल बना के चढ़ाने वाला भी क्या बोल रहा है, मोक्ष फल प्राप्त है। तुम्हें सेव फल, श्रीफल या सोने का फल दिख रहा है कि मोक्ष फल दिख रहा है, बताओ। तो विवाद किस में है, तुम्हारी दृष्टि कहां पर है, तो उस ओर दृष्टि मत लाओ, उस मोक्ष फल की ओर लाओ। क्या तुमने आज तक श्रीफल चढ़ाए हैं इतने सारे, सिद्ध चक्र मंडल बड़े बड़े करके 3-3 हजार श्रीफल चढ़ा दिया, एक भी श्रीफल में ऐसा आया तुम्हारे मन में कि मोक्ष फल प्राप्त है, भगवान मुझे इस शरीरातीत वह आत्मा जो सिद्धों की वैसी मुझे प्राप्त हो जाए। यदि ये भाव आ गया है तो तुमने मोक्ष फल को प्राप्त करने के लिए अर्थात परमात्मा बनने की साधना के लिए श्रीफल चढ़ा दिया, तुम्हारी वो साधना हो गई परमात्मा बनने की। इसी को शुद्ध अध्यात्म कहते, यही सच्चा धर्म कहा गया, बाकी सब व्यवहार धर्म है, ये जैन दर्शन में कहा है। अब आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन सही कथन तो यही है। तुम्हारी दृष्टि मात्र वहां पर कहां रहती है ये आप जानो। जिसकी शुद्ध आध्यात्मिक दृष्टि आ जाए, उसको नाली में पड़े हुए कीड़े में भी परमात्मा दिखेगा, उस केंचुए में उस सुअर में भी, उस कुत्ते में भी, उस गधे में भी वो सिद्ध परमात्मा दिखेगा। और जिसकी दृष्टि मिथ्या है, सम्यक नहीं है, उसको साक्षात चलते पड़ते जिन्हें भगवान के इस रूप में भी उनके लिए द्रव्य दृष्टि दिखेगी, उनको काम विकार दिखेगा, उनके लिए वह आत्मा नहीं दिखेगी। ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि कौन है और मिथ्या दृष्टि कौन है? जिसमें इन वीतरागी साधु में भी राग दिख जाए, विकार दिख जाए, जिनमें इनको मात्र बाहरी आडंबर समझ में आए, तो समझ लेना वो मिथ्या दृष्टि है। और जिसको एक नाली में पड़े हुए कीड़े में भी परमात्मा दिख जाए, वो सम्यक दृष्टि। बस इतना ही अंतर है और कुछ नहीं, वही परमात्मा बनता है। तुम क्या देखते हो, जरा विचार करना। सब भी शुद्ध हो, शुद्ध नया से सब शुद्ध हैं। और यहाँ पर महाराज दिगंबर आ जाए सो मुंह मुड़ जाता है, पीछे कर लेते, अरे इनमें तो क्या है, ये तो बस खाने पीने के लिए महाराज बन गए। भैया हमारे अंदर की आत्मा को तुम जानते हो, केवल ज्ञानी हो क्या? हमारे मुनि महाराज बैठे, इनकी तुम आत्मा को जानते हो क्या? इनकी साधना जानते हो क्या? नहीं, तुम्हें अपना तो खुद का पता नहीं है, तुम हमें क्या जानोगे? ये विचार करिए। इसलिए कहा गया सुबह से उठो और क्या करना, परमात्मा बनने की साधना करना। नहाओ काय के लिए, मंदिर जाने के लिए। भोजन बनाओ काय के लिए, मुनि महाराज को आहार कराने के लिए। तुम वहां वस्त्र पहनो, कहां पर? मंदिर जाने के लिए। तुम यहां पर जो भी क्रिया करो, बस प्रभु का नाम लेकर पी रहा हूं दोस्तों, जहर भी होगा तो अमृत में बदल जाएगा। ये ध्यान रखना। यदि तुम वही क्रिया करते हो, ध्यान रखना, परमात्मा बनने की साधना की बात चल रही है कि देखो, यदि आप भोजन बनाते हो ये सोच करके बहुत जायकेदार, अच्छा मैं खाऊंगा, मैं पुष्ट हो जाऊंगा, मैं ऐसा हो जाऊंगा, तो वहां पर आपने जहर पैदा कर लिया, अन्य पाप पैदा कर लिया। और जो भी तुमने बनाया, नहीं ये हम अपने मुनिराज को, गुरु को आहार देंगे, उसमें हर
हर चीज बनाते बनाते स्वयं खाने की इच्छा नहीं, त्याग की इच्छा होती है, और जहां त्याग की इच्छा वही परमात्मा बनने की साधना है। इसलिए जब तुम बनाओ भोजन तो ये सोच करके बनाना कि मुझे किसको देना है, बोलो किसको देना है। क्या तुम्हारे यहाँ मुनिराज आते हैं जो परमात्मा बनने की साधना कर रहे हैं, परमात्मा बनने का ज्ञान करा रहे हैं? क्या तुम्हारे मन में आता कि मेरे घर में ऐसे गुरु के चरण पड़ जाएं और मेरे घर में भी मुनि महाराज के आहार हो जाएं? ये परमात्मा चलते फिरते पंचम काल के इन्हीं को कहा है, ध्यान रखना। ये परमात्मा की प्रतिरूपी बन करके, आपके प्रतिनिधि बन करके आपके बीच में आए हैं, और तुम आपने उन जमाई साहब को तो 17 प्रकार का भोजन कराते हो, लेकिन जो वहां पर ध्यान रखना मुक्ति श्री के बर बन करके यहाँ बैठे हैं और तुम उनकी खबर नहीं लेते, तो तुमसे अभागा कोई हो नहीं सकता, ध्यान रखना। और आप अपने घर में जिनके चरण नहीं पड़ सकते वो घर किस काम का, विचार करिए। इसलिए यहां पर आचार्यों ने एक ही बात कही है। क्या कही है? कि तुम क्या बना रहे हो? बोले मरघट। तुम कहां रहते हो? मरघट में। मरघट क्या है? सुन लो। घट माने होता शरीर, इससे जहां प्राण निकले उसका नाम क्या है? मरघट। तो तुम्हारे प्राण घर में निकलते कि मरघट में निकलते हैं? बोलो। घर में निकलते। तो सही मरघट कौन है? घर है, क्योंकि घट माने प्राण निकले हैं जहां पर वो मरघट है। तो तुमने क्या बनाया? मरघट। जहां मंदिर किसे कहते? जहां भगवान की प्रतिमा है उसका नाम क्या है? मंदिर। और यदि तुम्हारे घर में चलते फिरते मुनि महाराज प्रतिमा के रूप में, क्योंकि प्रतिमाएं दो प्रकार की, एक चेतन और एक अचेतन, ये अचेतन प्रतिमा तो मंदिर में है, और मुनि महाराज की ये चेतन प्रतिमा है। जंगम और अजंगम प्रतिमा कहा गया अपने आगम में। और चलते फिरते मुनि महाराज तुम्हारे घर में चले गए तो तुम्हारा मरघट भी मंदिर बन गया, क्योंकि ये प्रतिमा चेतन तुम्हारे घर में पहुंच गई है। तो मंदिर को, मरघट को तुम मंदिर क्यों नहीं बना रहे हो? आप अपने घर में साधु को क्यों नहीं ले जाते? वो संस्कार क्यों नहीं डालते हो? ये सोचना है, क्योंकि जब तक तुम्हारे घर में मुनिराज जो परमात्मा बनने की साधना कर रहे हैं, जब तक तुम्हारे घर में नहीं पहुंचेंगे तब तक तुम्हारी आत्मा भी परमात्मा नहीं बनेगी। क्योंकि मुनि महाराज जब जाते हैं, जिसके लिए कई भ्रामरी वृत्ति, भ्रामरी वृत्ति जानते हो क्या कहलाती है? मुनि महाराज आहार को जाते हैं तो जैसे भौरा है, भौरा, भ्रामरी माने भौरा, बगीचे में जाता है और घूमते घूमते एक फूल पर बैठ जाता, फिर दूसरे फूल पर बैठता, फिर तीसरे फूल पर। तो वहाँ जो भौरा बैठता है, भंवर बैठता है, उसके पैरों में रज कण जो रहते हैं, पराग कण जो रहते, वो दूसरे फूल पर छोड़ देता है। तो वहाँ जो अपने पराग कण छोड़ता है तो वहाँ परागण की क्रिया हो जाती है, और उस परागण की क्रिया से वह फूल भी फल बन जाता है, उसमें फल आ जाता, अन्यथा वह फूल सूख जाता है, वो फल नहीं बन पाता। इसी प्रकार ध्यान रखना, मुनि महाराज आपके घर में जाते भंवर की तरह, और जा करके वो अपनी रज कण, पराग कण इस गृहस्थ रूपी फूल के उस पर छोड़ते हैं, और छोड़ते हैं तो उसके घर में, उसकी आत्मा में मोक्ष रूपी फल पैदा हो जाता है, फल लग जाता है। यदि तुमने आहार नहीं कराया तो परागण की क्रिया, उस मोक्ष रूपी फल की क्रिया वहां होने वाली नहीं है। इसलिए श्रावक पुष्प की तरह है और साधु भौरे की तरह तुम्हारे घर में पहुंचा है, और वह तुम्हारे यहाँ पर परागण की क्रिया करके मोक्ष फल प्रदान करने वाला है। कितना महान है उसका पुरुषार्थ, कितना उपकार है उस साधु का, जो तुम्हारे घर में जा करके तुम्हारे पाप को धोने के लिए पहुंचा है, जो तुम्हारे मोक्ष फल को तैयार करने के लिए पहुंचा है, जो आपके कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने पहुंचा है, जो तुम्हारे यहाँ पर दुख को हरने के लिए पहुंचा है। विचार करना आप लोगों को। ऐसे मुनिराज, समय कितना हो गया है दिख रहा है, इसलिए मैं आप लोगों से आज यही कहूंगा कि आप मोक्ष की यात्रा के लिए अपनी सारी सामग्री इकट्ठी कर रहे हो तो सुबह से उठना, कल भी कहा था आज पुनः कह रहा हूं, उठो। सबसे पहले ओंकार ध्वनि, हाथ जोड़ करके अपना कर दर्शन, मोक्ष का लक्ष्य बनाना। मोक्ष का लक्ष्य बना करके तुम चलोगे यहाँ तो सब मोक्ष मार्गी कर लाओगे। लक्ष्य जैसा बनाओगे वैसा होगा, ध्यान रखना। और आपको मालूम है एक शराबी है, शराबी यदि ये सोच ले
कि मैं दारू पी रहा हूं और मुझे फलाने व्यक्ति को मारना है, उसकी झगड़ा करना है, तो अब वो नशे के बाद में जब निकलेगा तो उसके लिए सिर्फ वही व्यक्ति दिखेगा, उसी का नाम निकलेगा और उसी की दृष्टि होगी, उसी को लक्ष्य बना के चलेगा, उसको कुछ नहीं दिखेगा। इसी प्रकार तुम्हें यदि एक बार ये नशा चढ़ जाए धर्म का, परमात्मा बनने का, जैसे हमें चढ़ गया है, तो तुम में भी परमात्मा, हम में भी परमात्मा, जहां देखो वहां परमात्मा ही परमात्मा दिखता, खुदा भी खुदा दिखता है, इधर भी खुदा है उधर भी खुदा है, जहां देखो वहां खुदा ही खुदा है। उसके लिए बस वही, यहाँ परमात्मा है वहां परमात्मा है, जहां देखो उसके लिए परम आत्मा ही है। द्रव्य गायब हो जाता, पर्याय गायब हो जाती, तुम्हारा शरीर गायब हो जाता, मात्र वो आत्मा दिखती है, इसके अलावा कुछ नहीं दिखता। ये परम शुद्ध अध्यात्म है। ऐसी जब नशा चढ़ता है तब जाकर के उसके लिए उस परमात्मा पद की प्राप्ति होती। ध्यान रखना, वो मोह की मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी, वही चल रहा है। तो उन्होंने कहा एक शराबी से, देख तू एक काम कर, ये शराब है ना, इस शराब एक बोतल ला करके पूरी दे दी, 1000 ml की पूरी दे दी, और दे करके कहा देख तुम इसको मुंह में रख, और रख करके और गरारा करके थूक दे, फिर आप मुंह में रख, फिर गरारा करके थूक दे, फिर गरारा कर, फिर थूक दे, फिर पिए घूंट, फिर थूक दे, फिर गले में ले, फिर थूक दे, फिर गले में, पूरी बोतल उसकी खाली करवा दी। मात्र 4 घूंट शराब बची। बोले अब इसको रहने दो, बस ज्यादा नहीं अब। और दूसरे शराबी से कहा ले अब इसका एक घूंट तुम पी और अंदर उतार ले, कुल्ला नहीं करना, बाहर थूकना नहीं, बस अंदर उतार लेना। अब पूछा उनसे कि बताओ किसको नशा आया है, तो जिसने एक घूंट भी अंदर उतारी वो तो झूमने लगा, नशा आ गया, और जिसने पूरी बोतल पी ली उसके लिए कुछ नहीं हुआ। तो गुरुजी कहते देख तूने अभी तक धर्म के नाम का कुल्ला किया है, तूने गले के अंदर तो उतारे नहीं, इसलिए तुझे अभी नशा नहीं चढ़ा उस परमात्मा बनने का। ये दशा हो गई है तुम्हारी, और यही सारी संसार की दशा है। आजकल धर्म क्यों लोगों के लिए बुरा लगने लगा, क्योंकि उस धर्म को धारण नहीं किया, अंदर नहीं उतारा, मात्र कुल्ला करते गए, एक दूसरे को सुनाते गए, पंडित साधु भी बन गए, तो भी बस दूसरों को सुनाने के लिए, अंदर उतारने के लिए नहीं। जब तक अंदर नहीं उतारोगे तब तक तुम्हें उस धर्म का वीतरागता का नशा नहीं चढ़ेगा, और जब तक वो नहीं चढ़ेगा तब तक तुम्हें हर चीज में परमात्मा नहीं दिखेगा। हमें वो नशा चढ़ गया है, हमें तो वो वीतरागता की मजा आ गया, सो हमें हर किसी में परमात्मा दिखता है, कण कण में परमात्मा दिखता है। यहाँ भी परमात्मा, वहाँ भी परमात्मा, यहाँ भी खुदा है वहाँ भी खुदा है, जहाँ देखो वहाँ खुदा ही खुदा है। ये हमारे अंदर आ चुका है। जिस दिन ये तुम्हारे अंदर आ जाएगा तुम स्वयं भगवान परमात्मा बन जाओगे। बोलो महावीर भगवान।